मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर, जो देहरादून का मुख्य रेलवे स्टेशन है और ये देहरादून यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी इसे माना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पर लोगों की चहलकदमी हमेशा लगी रहती है, क्योंकि यहाँ ये रेलवे स्टेशन है और जितने भी लोग बाहर के राज्यों से यहाँ देहरादून में आ रहे हैं और जितने भी लोग देहरादून से किसी अन्य राज्य में अगर जा रहे हैं तो ट्रेन के जरिए अपना आवागमन करने के लिए रेलवे स्टेशन को आना ही है। लेकिन इसके साथ ये भी बात है कि ये रेलवे स्टेशन यहाँ देहरादून के सेंटर पॉइंट में है, यानी कि देहरादून के बीच में एकदम यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है, जिसके होने की वजह से यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के बाहर काफ़ी भारी ट्रैफिक यहाँ पर लगा रहता है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने इस पर फैसला भी लिया था कि यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन को यहाँ से हटाकर अब हर्रावाला के स्टेशन पर जिसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य के चलते अब ये फैसला सरकार द्वारा यहाँ पर लिया भी गया है कि इसके बाद अब यहाँ से इस स्टेशन का जितना भी काम है वो सारा आवागमन का काम अब हर्रावाला से शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई सुध अभी नहीं ली गई है। अभी ये सारे के सारे निर्माण कार्य धरातल पर नहीं उतरे हुए हैं। अब इस पर आगे चलकर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर लोगों का आना जाना जिस तरह हम सब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगातार यहाँ पर लगा रहता है और जितने भी यात्री हैं यहाँ पर वो सब के सब यहाँ से आ रहे हैं, चाहे वो बाहर के यात्री हो। यहाँ पर जिस वक्त मैं खड़ा हूँ ये निकास द्वारा है यहाँ का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों की चहलकदमी यहाँ पर बढ़ी हुई है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे कुछ लोग यहाँ पर अपने गंतव्य स्थान पर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो यहाँ पर अभी देहरादून में जिन्होंने प्रवेश करा है ट्रेन के माध्यम से, वो यहाँ पर अब इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह वो यहाँ पर अपने घरों तक जाने की कोशिश करें। वहीं इसके साथ हम यहाँ पर देखें तो अभी जिस तरह सर्दियों का मौसम अब शुरू ही हुआ है, सिर्फ अभी जबकि सर्दियाँ अभी अपने चरम पर नहीं पहुँची हैं, लेकिन फिर भी ऐसी करीब 3 ट्रेनें ऐसी मानी जा रही हैं जो अभी समय पर नहीं चल रही हैं, यानी कि वो थोड़ा लेट चल रही है, यानी कि हालांकि जब हमने इस बारे में स्टेशन अधीक्षक जी से बात की थी तो स्टेशन अधीक्षक जी का कहना है इस मामले में सिर्फ केवल एक ट्रेन ऐसी है जो है पाटना एक्सप्रेस जो हावड़ा से देहरादून तक चलती है, उस ट्रेन के विलम्ब होने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी कोई ट्रेन नहीं है जिसके समय पर कोई विलम्ब होने की स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आए हैं यहाँ पर गाड़ी भी यहाँ पर जमा हो रही है। यहाँ पर जितने भी लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाने का इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ हमने हमने यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कुली हैं जो यहाँ पर जितने भी यात्री हैं उनका सामान उठाने में उनकी मदद करते हैं, सामान उठाकर ट्रेनों तक लाने में उनकी मदद करते हैं। जब हमने कुली से बात की थी यहाँ पर तो उनमें से एक कुली का ये कहना था एक ट्रेन नहीं बल्कि 3 ट्रेन ऐसी हैं, 3 मुख्य ट्रेनें ऐसी हैं जिनका अक्सर समय पर ना आना देखने को मिल रहा है। जैसे कि बात की जाए कि जैसे उपासना एक्सप्रेस की 3 ट्रेनों में से एक है, तो उसके अलावा उज्जैनी एक्सप्रेस और उसके साथ साथ काठगोदाम एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसका समय पर आना जाना अब नहीं देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि अभी जब सर्दियों का मौसम सिर्फ शुरू ही हुआ है, जबकि इस समय में अमूमन राज्य के हिस्सों में अगर देखा जाए तो उसमें कोहरे की स्थिति अभी तक नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रेन में देरी होने का दृश्य देखने को मिलता है। ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि ट्रेन समय पर नहीं आ रही हो। लेकिन बात अब ये आती है कि आखिर ट्रेनों में इस तरह का विलम्ब किस बात का? जब अन्य राज्यों से हमने जब स्टेशन अधीक्षक से इस बारे में बात की तो उनका यही कहना था इस क्षेत्र में यानी देहरादून का जो डिवीजन क्षेत्र है इसमें जब देखा गया तो इसमें तो अभी कोहरे के ऐसे कोई मामले देखने को नहीं मिले हैं जिसकी वजह से विलम्ब का कोई अंदाज़ा लगाया जा सके। लेकिन अन्य राज्यों को लेकर अभी कोई कयास ऐसे नहीं लगाए जा सकते। लेकिन बात अब ये आती है कि आपको ट्रेनों का आना जाना नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, उससे भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मामले देखने को मिल रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेन ऐसी हैं जो अभी लेट चल रही हैं और उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर आए हुए हैं उससे हम बात करने की यहाँ पर देख सकते हैं दिन भर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ही पूरी इस तरह
इतने व्यस्त रहते हैं, यात्रियों का सामान उठाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का कोशिश करते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि कौन कौन सी ट्रेन इस वक्त लेट हो रही है। सर क्या नाम है आपका? देखिए जी, आप यहाँ पर कुली का काम करते हैं, करीब कितने समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? लगभग 2008 से काम करते हैं। तो करीब मतलब 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया आपको, करीबन 15 साल यहाँ पर आपको अमूमन हो चुके हैं। तो आप मतलब इस रेलवे स्टेशन के बारे में तो आप भगवान अच्छी तरह जानते ही होंगे। तो आप बता सकते हैं कि अभी कौन कौन सी ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ पर अभी जिनका समय पर आना नहीं हो रहा है, जो लेट चल रही हैं यहाँ पे? ये कुंभ एक्सप्रेस लेट चल रही है और तो सब आधा घंटा 1 घंटा लेट चल रही है, लेकिन आ जा रही है, टाइम से आ रही है। लेकिन कुंभ एक्सप्रेस आपको लगभग 10 घंटा 12 घंटा ऐसे लेते हैं। अभी हमने जब यहाँ पर अधीक्षक जी से बात की तो उनका ये कहना था कि अन्य ट्रेनों के अलावा एक उपासना एक्सप्रेस ऐसी है जो उपासना और कुंभ हावड़ा एक से ही बोलते हैं। कौन सी? उपासना और कुंभ एक ही बोलते हैं। एक ट्रेन एक ही है, लेकिन नाम उसका अलग अलग है। लेकिन एक शनिवार को और बृहस्पतिवार को उसको उपासना बोलते हैं और बाकी दिन कुंभ बोलते हैं, बाकी ट्रेन वही। अभी काठगोदाम एक्सप्रेस को लेकर भी बात सामने आई थी कि उसका भी समय पर आना नहीं देखा जा रहा है। उसको लेकर सर वो तो राइट टाइम है, काठगोदाम वाले तो राइट टाइम आती है। यही लिंक अभी आई है आधा घंटा लेट, और ये राप्ती गंगा आधा 1 घंटा लेट आ रही है। और जैसे अन्य कोई ऐसी ट्रेन है जिसका आना जाना देखने को मिल रहा है जो समय पर ना आ रही हो? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन समय से इधर से समय से जा रही है, लेकिन उधर से जब ट्रेन लेट आ रही है वही ट्रेन को फिर भेजना है तो लेट हो गई। अभी इतने सालों से आप यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि अभी भी आप समझ कि अभी दिसंबर शुरू होने वाला है, आज नवंबर ख़त्म हो रहा है, अभी कोहरे का आगाज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह ट्रेनों का लेट होना देखा जा रहा है। तो क्या मानते हैं आप इसमें क्या क्या ऐसी वजह रही होगी? सर इसके आगे का तो हमें पता नहीं है कि ट्रैक कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। अब मैं तो यहीं के बता सकता हूँ ना, अब आगे हमें मालूम नहीं रहता है, हम यहीं के बता सकते हैं। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जब पुलिस से बात की तो उनका कहना है कि अकेली एक ट्रेन ऐसी है, यानी कि जिस तरह स्टेशन अधीक्षक जी का कहना था इस मामले में कि केवल उपासना एक्सप्रेस, जिसको कुंभ एक्सप्रेस का भी नाम दिया गया है, वो 5 से 6 घंटा लेट है। ये एक बड़ा सवाल बड़ा ज़रूर होता है कि अगर अन्य राज्यों में आखिर ऐसी क्या स्थिति बन रही है जिसमें ट्रेनों का लेट होना यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, उनमें से कुछ यात्री यहाँ पर आ रखे हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ यात्री जो अभी देहरादून में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि ठीक मैं अपने पीछे की तरफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ठीक पीछे की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कुली यहाँ पर लोगों का सामान उठा रहे हैं वो ट्रेनों तक ले जाने का प्रयास वो करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रॉली के माध्यम से वो सामान यहाँ पर रखेंगे और ट्रेनों तक वहाँ पर ले जाएंगे। अगर मैं ठीक यहाँ पर बात करूँ तो इस तरह अगर रेलवे स्टेशन की और भी चीज़ों की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन में यहाँ पर यात्रियों के लिए एक बेहद रोमांचक दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठीक मेरी दाहिनी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2020 में जिस तरह हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने किस तरह पूरे विश्व भर में अपनी चपेट में ले लिया था, इसमें बहुत ही असमंजस और चिंताजनक स्थिति यहाँ पर विश्व भर में पैदा हो गई थी, जिसका एक हिस्सा भारत भी बना था। और अगर बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो देवभूमि उत्तराखंड में भी कोविड के कई केसेस ऐसे देखने को मिले थे, लेकिन अब उसी को प्रोत्साहित रूप में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने इस पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मॉडल के जरिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है कि इस तरह यहाँ पर जो वैक्सीन जिसका भारत में जिसका निर्माण हुआ, यानी कि भारत में जिस वैक्सीन की खोज की गई उस वैक्सीन के जरिए ही पूरे विश्व भर में कोविड का निवारण किया गया। यहाँ पर अगर मैं ठीक अपने बाई तरफ अगर इस बोर्ड की बात करूँ, इस पर अभी मेरे कैमरा पर्सन ने आपको यहाँ पर दृश्य दिखाया था, तो इसमें लिखा हुआ भी है कि आर योगा एंड 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन सर्व द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, जिसमें ये संदेश साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब योग के जरिए, यानी कि वो समय जब वो 2 साल का समय यानी 2020 और 2021 जब लोग अपने घरों के अंदर कैद थे, उनको अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी जब तक वो किसी बेहद ज़रूरी काम से जब तक उन्हें ना जाना हो। इसी की वजह से वो 2 साल एक तरह से
लॉकडाउन में रहते हुए लॉकअप वाले जीवन में देखने को मिला था, उसमें एक प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पर केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह योग के ज़रिए लोगों ने अपने आप को रोग मुक्त करने की कोशिश की। ठीक मेरे बाईं तरफ जैसे देखा जा सकता है कि यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है जिसमें एक इंसान को, जिसमें एक व्यक्ति को योग करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस तरह यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से योग का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया था। और अब इसी को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देहरादून के रेलवे स्टेशन में भी यहाँ पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक तरफ केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान की भी बात करती है, तो उसका भी एक उदाहरण यहाँ पर रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक इस तरफ मेरी दाहिनी तरफ अगर देखें तो मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इस दृश्य को दिखाया जाए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जिस कूड़े का संचालन आसानी से किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, आग के जरिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक संदेश यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई। हालांकि वो बात एक बात ये भी है कि स्वच्छ भारत अभियान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था तो उसकी एक झलक भी यहाँ पर देखने को मिल गई, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कागज़ का बना हुआ यहाँ पर एक प्रतिमा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर झाड़ू उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर यात्री हैं जो अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं, तो ठीक अगर यहाँ पर देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो फोटो भी यहाँ पर खिंचा रहे हैं। ठीक मेरे बाईं तरफ अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं और एक मॉडल के ज़रिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो खड़े हो रखे हैं। यहाँ पर जैसे कैमरा पर कहना चाहूँगा यहाँ पर उस दृश्य को दिखाया जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पर जितने मॉडल यहाँ पर खड़े हो रखे हैं उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट का साधन हम यात्री से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे। किस चीज़ के आपका? शिवान जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी अमरोहा। अच्छा, तो आप यहाँ देहरादून में काम करते हैं या फिर? जी देहरादून में एग्ज़ाम देने के लिए आया। अच्छा, एग्जाम देने के लिए आए थे आप यहाँ? तो अभी कितने दिन पहले आप अमरोहा से? अभी तो आया, मैं रात कल आया था? कल आया था। कल ही आया था, आज की ट्रेन है। तो कितने बजे की ट्रेन है आपकी? ये 3 बजे की ट्रेन। 3 बजे की ट्रेन है। तो अभी जैसे आप अभी पहले भी आप यहाँ पर रेल के सफ़र में यहाँ देहरादून तक आए, क्या इस बीच आपको कभी ऐसा कहीं देखने को मिला कि ट्रेन आपकी समय पर नहीं आई हो या फिर लेट हुई हो? नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, समय पे पहुँच चुकी है। ऐसे दिक्कत नहीं था, ऐसी कोई बढ़िया है। अन्य कोई परेशानी जो आपको नहीं, लगता है कि ऐसी कोई कमी है जो रेलवे में देखने को मिलती है आपको? नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मतलब एकदम एक तरह से संतुष्ट हैं आप? जी बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर एक यात्री से हमने यहाँ पर बात की थी, उनका कहना है कि यहाँ पर जिस ट्रेन से वो यहाँ पर अमरोहा जाने वाले हैं वो भी अपनी जगह समय पर है, यानी कि वो समय पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रेनों की तरफ अगर नज़र डालें तो केवल एक कुंभ एक्सप्रेस ऐसी है जो यहाँ से, जिसको उपासना एक्सप्रेस भी कहते हैं, जो देहरादून से हावड़ा तक का सफ़र तय करते हुए जाती है, उसमें विलम्ब होने की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं उसके अलावा जब हमने यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक जी से बात की थी तो उनका इस बारे में कहना था कि आने वाले समय में यानी कि दिसंबर माह में और उसके बाद अगले वर्ष में यानी कि जनवरी और फरवरी में ऐसी कुछ ट्रेनें हैं जिनके कुछ दिनों के नहीं चलने की खबर सामने आई है। माफ कीजिए, यानी कि उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कोटा देहरादून एक्सप्रेस हो गई, लक्ष्मीबाई नगर देहरादून एक्सप्रेस हो गई, इंदौर देहरादून एक्सप्रेस हो गई। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कुछ तारीखों पर नहीं चलते हुए दिखेंगे, यानी कि उसमें जितनी भी टिकट यहाँ पर यात्रियों ने करवाई होगी उस समय में तो वो रद्द हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब ट्रेनों की स्थिति बदलती हुई दिख रही है और यहाँ तक कि सरकार की तरफ से ये कदम भी उठाया जाने वाला है कि देहरादून के रेलवे स्टेशन में आगे चलकर कर्रावाला के रेलवे स्टेशन में आवागमन पूरी कार्यशैली तैयार की जाने वाली है, उसमें अब कितना समय लगता है और सरकार द्वारा इसमें किस तरह के उठाए जाते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन अमित मंगई के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।